अब ये पहले तरह का क्वेश्चन है जहां पे हमारी एक कंडीशन वॉल्यूट हो रही है। तो देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन वॉल्यूट हो रही है, क्या आप देख के बता सकते हैं? हाँ, तो इसके अंदर जब आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड पे लीनियर टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रखी है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पे, जिसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो जब मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू है, तो पहला मेरा जॉब है ये देखना कि क्या राइट हैंड साइड जीरो है। बिल्कुल जीरो, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट यहां पर फैक्टराइजेशन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। अब इसको फैक्टराइज कैसे करें, तो उसके लिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, है ना। ये अगर होता है तो इसके फैक्टर्स निकालने का या रूट्स निकालने का हमारे पास एक मेथड है। मेथड क्या है, इसके अंदर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू। तो इसके अंदर b की वैल्यू डाल दीजिए आप माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री प्लस माइनस रूट ऑफ नाइन माइनस फोर इंटू वन इंटू टू डिवाइड बाई टू टाइम्स a, एंड a हियर इज नथिंग बट वन। तो जैसे ही आप इसको डालेंगे तो आ गया, देखिए थ्री प्लस माइनस वन बाई टू। अगर इसमें हम प्लस साइन ले लें तो मेरा आंसर आ जाएगा फोर बाई टू, दैट इज टू। और अगर मैं इसमें ही माइनस साइन ले लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा थ्री माइनस वन, दैट इज टू, एंड टू डिवाइड बाई टू इज वन। ये देखिए बेसिक कैलकुलेशन अगर आप लॉजिकली या ओरली नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड स्लो हो जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी क्वेश्चन हम ओरली करने की आदत डालें। अब आप देखते हैं कि अगर हम क्या इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते थे, तो बिल्कुल कर सकते थे। यहाँ पे मिडिल टर्म को भी स्प्लिट किया जा सकता है। अगर हम करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू। और अगर ऐसे लिखें तो देखिए आ जाएगा एक्स माइनस टू, है ना, इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस टू। तो आपके पास दो टर्म्स बन गए, एक बन गया एक्स माइनस टू और दूसरा बन गया एक्स माइनस वन। ऐसा भी लिखा जा सकता है या ऐसा भी इस अप्रोच को लेके इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो अगर आप इसको ऐसे कर लेते हैं एक बार फैक्टराइज, चाहे पहले मेथड से करें चाहे दूसरे मेथड से करें, और इसके फैक्टर्स फिगर आउट कर लेते हैं, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर आपको फैक्टर्स पता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था, ये चेक करना कि राइट हैंड साइड पे जीरो है या नहीं है। दूसरा स्टेप क्या था, लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना फैक्टराइजेशन करके। उसके लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, आप एक नंबर लाइन बना लीजिए, क्योंकि सारी कंडीशंस ऑफ वेवी कर्व ट्रू है। सारी कंडीशंस क्या है, राइट हैंड साइड जीरो होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, उन लीनियर फैक्टर्स में एक्स का कोफिशिएंट वन होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस ट्रू है। हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। मैंने वन को प्लॉट कर लिया, टू का प्लॉट कर लिया, वेव बनानी शुरू करी अपर राइट हैंड साइड से, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल रहा है, इक्वल टू भी है तो वन को भी इंक्लूड करेंगे, टू को भी इंक्लूड करेंगे। तो मेरा आंसर आ गया माइनस इंफिनिटी टू वन, वन के ऊपर हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, यूनियन टू टू इंफिनिटी, टू पे हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखो अब नया इलस्ट्रेशन देखते हैं। इस नए इलस्ट्रेशन के अंदर फर्क क्या है ये आपको एक मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। अब प्रोसेस वही है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड फैक्टराइज नहीं है और राइट हैंड साइड हमारा जीरो है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू को फैक्टराइज करना पड़ेगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास तरीका ये कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें तो एक्स की वैल्यू आएगी थ्री प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर इसी, सो नाइन माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, सी हियर इज नथिंग बट माइनस टू। अगर हम ऐसा करेंगे तो अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर कम्स आउट टू बी रूट ऑफ नाइन प्लस एट डिवाइड बाई टू। सो देखो आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, थ्री प्लस माइनस रूट ऑफ 17/2। अब जब ऐसे इरैशनल आंसर्स आएंगे तो जस्ट बाय लुकिंग इनटू इट यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। आप उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं कर पाएंगे, आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और उससे आप यहां तक पहुंच सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट भी दूंगा जो क्वाड्रेटिक के केस के अंदर बहुत अच्छा वर्क करेगा।
ठीक है ना, लेकिन क्योंकि हम वेवी कर देख रहे हैं तो उस पर हम पहले फोकस करते हैं। तो अब जब आपने इसके फैक्टर्स निकाल लिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x माइनस फर्स्ट रूट दैट इज 3 माइनस रूट 17/2, और फिर हम दूसरे फैक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, देखो x प्लस 3 माइनस रूट 17/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब हम अपना वेवी कर्व बनाएंगे। हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पे हम स्मॉलर ऑफ द पॉइंट लिखते हैं। लिखने के बाद जब मैंने इसको मार्क कर दिया तो देखो हो गया 3 माइनस रूट 17/2 इज ए स्मॉलर पॉइंट, द ग्रेटर वन इज 3 प्लस रूट 17/2, है ना। और हम ऊपर वाले राइट से स्टार्ट करके एक कर्व बना देंगे ना। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इस केस के अंदर हमारा आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 3 माइनस रूट 17/2, है ना, टू 3 प्लस रूट 17/2 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हम ओपन ब्रैकेट रखेंगे, और क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है इनइक्वालिटी के अंदर, वी विल पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड पुट अ यूनियन साइन इन बिटवीन। तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। तो जो बात आपको समझनी है इस क्वेश्चन के अंदर, वो समझनी कि कई बार हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाए। हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, रूट्स निकालने पड़ेंगे, और उसको निकालने के बाद फिर हमको रिफैक्टराइज करके इस तरीके से आंसर निकालना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो वो फैक्टराइज ही ना हो, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका अगर आप डी चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो आंसर आएगा सी माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है, बिकॉज 1 माइनस 4 कम्स आउट टू बी -3 और इसका डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 है। दैट मीन्स कि इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। तो इसको हम कभी भी लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हो क्या रहा है, तो इस केस में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो बहुत प्यूकुलर सी चीज हो रही है, और मैं इसके लिए आपको शॉर्टकट भी दूंगा आइडेंटिफाई करने के लिए, जिससे आपको ये बार बार ना करना पड़े। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो इसे ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस केस के अंदर अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स के कोफिशिएंट के अंदर हमने एक 2 लिखा, एक्स को वापस कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, एक 1/2 से और मल्टीप्लाई किया, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 1/2 के स्क्वायर को ऐड किया, 1/2 के स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट किया, और 1 ऑलरेडी था, है ना। हमने बाकी पोर्शंस को रीराइट कर दिया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखिए मैं एक टेक्निक का यूज कर रहा हूं जिसको हम बोलते हैं जनरेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम परफेक्ट स्क्वायर जनरेट करने की कोशिश करें। तो अगर आप इस पार्ट को ऑब्जर्व करें तो हमने क्या बनाने की कोशिश करी है, तो हमने फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बीच वाले टर्म को मैंने 2ab के फॉर्म में रीराइट किया, और यहां से जो मैंने बी जनरेट किया उसका बी स्क्वायर मैंने इसके अंदर ऐड और सब्सट्रैक्ट किया। तो जब मैं ऐसे लिख लूंगा इस चीज को तो मेरा आंसर इस तरीके से आ जाएगा, सी एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो आंसर कम्स आउट टू बी सी एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, है ना, प्लस 3/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप शांति से इसको देखिए, अगर आप इसको शांति से देखेंगे तो आप ये बात समझेंगे कि देखिए ये क्वांटिटी तो 3/4 है, ये तो पॉजिटिव है। वहीं अगर मैं दूसरी क्वांटिटी देखूं जो इसके बाजू में यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये भी तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर बाय नेचर ही पॉजिटिव होते हैं। तो आपका ये टर्म भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये टर्म तो ग्रेटर देन 0 ही है। मतलब ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है यहाँ पे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जी हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब आप क्या एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। और हमारा क्वेश्चन क्या था, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा, ये तो हर एक्स की वैल्यू के लिए होगा। तो इसका आंसर हम क्या बोलेंगे, विदाउट इवन सॉल्विंग हम इसका आंसर बोलेंगे ये एक्स की हर वैल्यू के लिए पॉसिबल है, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना। ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए हमने एक मेथड तो समझा कि ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बना के हम चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या हमेशा चेक करना फीजिबल है, हमेशा चेक करना फीजिबल नहीं है। तो हम एक शॉर्टकट देखते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है। तो देखिए जब भी आपके पास इस तरीके से कुछ आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है, पहली चीज जो आप करेंगे वो ये है कि इसका डी चेक करेंगे, है ना। जैसे आप इसका डी चेक करेंगे तो 3 केसेस हो सकते हैं।
पहला केस ये हो सकता है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, और d ग्रेटर देन 0 के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि ऐसे रूट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, जिनको आप ऑब्जर्व करके ही बता सकते हैं, तो वहां तो फैक्टराइजेशन बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा केस वो हो सकता है जब आप ऑब्जर्व करके ना बता पाए, तो इस लॉजिक को भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। तो इसमें एक सब केस बन जाएगा जिसमें हम बता पा रहे होंगे, जैसे हमने देखा था जहां पर कि स्प्लिट हो जाते हैं मिडिल टर्म, तो अगर इंटीग्रल आंसर्स हैं तो जनरली आप बता देंगे कि क्या चल रहा है ना। दूसरी चीज, अगर इंटीग्रल आंसर्स नहीं होंगे तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे, तो वहां से आंसर आ जाएगा, है ना। देयर कुड बी अनदर केस जब d स्मॉलर देन 0 हो रहा है, इस केस के अंदर क्या होगा, है ना। इस केस के अंदर देखिए आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि a की वैल्यू क्या है। अगर a ग्रेटर देन 0 है, d स्मॉलर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा आंसर रियल नंबर हो जाएगा। जैसे कि इस केस में था, देखिए आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है 1, है ना, और d की वैल्यू आ गई नेगेटिव -3, सो a इज ग्रेटर देन 0, है ना, एंड d इज स्मॉलर देन 0। तो देखिए हम जो बात कर रहे थे वो यहाँ पर ट्रू हो रही है, कहीं ना कहीं a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, d स्मॉलर देन 0 आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ऐसे केसेस के अंदर हमारा आंसर हमेशा रियल नंबर आ जाएगा। तो फ्यूचर के अंदर हम सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट इस बात को ऑब्जर्व करके आंसर बता देंगे। ठीक है, अब देखिए इस नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखते हैं। इस नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर भी हमने क्या किया, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप डी चेक करिए। तो इसमें जैसे ही हम डी चेक करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप नोटिस करोगे कि इसके अंदर डी की वैल्यू अगेन नेगेटिव आती है, तो डी बिकम्स बी स्क्वायर -4 ए दैट इज -1 एंड सी दैट इज ऑल्सो -1। तो जैसे आप इसको देखोगे तो ये क्या आ रहा है, देखो ये आ गया 1 -4, ये फिर -3 आ गया, ठीक है ना। और क्योंकि हमको हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर देना चाहिए, यानी लीडिंग कोफिशिएंट 1 कर देना चाहिए, तो जैसे आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ये साइन फ्लिप हो जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि फ्लिप क्यों हो जाता है, तो उसके पीछे भी बहुत छोटा सा रैशनल है जो मैं आपको लाइक 30 सेकंड से बता सकता हूँ। तो रैशनल ये कि देखिए अगर 2 इज ग्रेटर देन 1 और अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि -2 इज ग्रेटर देन -1। अब क्या हो रहा है, बेसिकली -1 इज ग्रेटर देन -2, तो हमें साइन फ्लिप करना पड़ता है। तो जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटीज में, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि बीच का जो साइन होगा फ्लिप हो जाएगा। जब हमने इसको फ्लिप कर लिया तो देखिए अब आप फिर से नोटिस कर सकते हैं इस केस के अंदर कि मेरा a ग्रेटर देन 0 है और मेरा जो d है स्मॉलर देन 0 है। तो a ग्रेटर देन 0 एंड d स्मॉलर देन 0 के केस के अंदर क्या हो रहा है, जो लास्ट केस के अंदर हुआ था, जैसे हमने लास्ट केस में उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, तो आप इस बात को नोटिस कर सकते हैं कि जब a ग्रेटर देन 0 होगा, d स्मॉलर देन 0 होगा, तो क्या होता है इस केस के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। इनफैक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो आप ये बोल सकते हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू स्मॉलर देन 0 कब होगी, तो ये कभी नहीं हो सकती क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका आंसर आ गया नल सेट, ये हो नहीं सकता।